आज का टॉपिक है हमारा बैकअप। ठीक है, बैकअप एंड रिस्टोरेशन। तो ये टॉपिक है। तो हम जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसमें बैकअप कैसे लिया जाता है, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही मिनट, मैं भी रिकॉर्डिंग लगाता हूँ। ठीक है, Recording in progress. पूजा रिकॉर्डिंग को लगा दीजिए, शायद आपने रिकॉर्डिंग पे नहीं लगा। तो आज का जो टॉपिक है AWS के अंदर EC2 इंस्टेंस का बैकअप कैसे लिया जाता है और फिर उसे रिस्टोरेशन कैसे करते हैं, राइट। वैसे भी हमारा AWS के अंदर जो मशीन बनता है तो इट इज अ फुल्ली प्रोटेक्टेड होता है, राइट। बट हम चाहते हैं कि अपने आप से भी बैकअप होना, यानी कस्टमाइज बैकअप आप चाहते हैं कि आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया है मशीन के अंदर और फिर आप चाहते हैं कि उसका बैकअप आपके पास रहे क्लाउड के अंदर उस मशीन का। तो उस चीज के लिए आप EC2 इंस्टेंस का बैकअप ले सकते हैं। ओके, मतलब कि आपके पास EC2 इंस्टेंस जो है, ओके, उसके अंदर कुछ आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है, सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन या कुछ क्रिटिकल कॉन्फ़िगरेशन किया है और आपको लगता है कि उस चीज का बैकअप हो, आगे चल के अगर वो एप्लीकेशन हो जाए, आगे जाके कुछ एप्लीकेशन को इश्यू हो जाए, तो उस वजह से आप चाहते हैं कि उसका बैकअप आपके पास रहे, तो आप अमेज़न मशीन इमेज के थ्रू उसका बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक मशीन क्रिएट करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग? हाँ, क्लियर आ रही। हाँ, तो एक इंस्टेंस में लॉन्च कर देता हूँ, फिर उसके अंदर कुछ फ़ोल्डर करते हैं क्रिएट, फिर मशीन्स का बैकअप लेते हैं। ठीक है, तो एक ही इंस्टेंस बना रहा हूँ, ठीक है, ये 1 यहाँ पे और नेम ये डाला मैंने विन। ठीक है, एक ही बनाना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन, फ्री टायर और ऑल विंडोज, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन किया और नीचे यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये नीचे आए, यहाँ पे आ गया हमारे पास विंडोज सर्वर 2016 बेस। ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्ट किया और फिर ये सिलेक्ट हो गया फ्री टायर वाला। ठीक है, नीचे नीचे क्रिएट की पेयर। ठीक है, हम पुराना भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट एक करता हूँ। आज तारीख है 18 जून। ठीक है, और ये क्रिएट, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो गया और यहाँ पे लॉन्च। तो ये यहाँ से व्यू ऑल इंस्टेंस, ओके, तो ये अभी लॉन्च हो रहा। ठीक है, तो ये जो इंस्टेंस है ये लॉन्च होने के बाद इसके अंदर कुछ हम मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ डेटा को रखेंगे, फिर इसका बैकअप लेंगे। ठीक है, और देखेंगे। अभी तो ये देखिए इनिशियलाइजिंग में चल रहा है, क्रिएट हो रहा है। तब तक इसका पासवर्ड जो है हम डिक्रिप्ट करवाते हैं। तो यहाँ से RDP देखिए, आप इस मशीन्स को, ये जो मेरे पास EC2 इंस्टेंस है, राइट, इस मशीन्स को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए 3 वे है। आप 3 तरह तरह से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। सेशन मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हैं, ओके, यहाँ से सेशन मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हैं, फिर RDP से और EC2 सीरियल कंसोल से। ये भी इंटर में पूछा जाता है सवाल कि हाउ टू कनेक्ट EC2 इंस्टेंस ऑफ मल्टीपल वे, या हाउ टू कनेक्ट EC2 इंस्टेंस इन वैरायटी ऑफ मल्टीपल वेज, किस तरह से और भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक सेशन मैनेजर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ से सेशन मैनेजर के थ्रू, आरडीपी के थ्रू और सीरियल, ठीक है। तो ये अकाउंट जो है इसमें नहीं है, दिस अकाउंट इज नॉट ऑथोराइज्ड टू यूज टू इसी टू सीरियल कंसोल, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रोडक्शन का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम आरडीपी के थ्रू कनेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गेट अ पासवर्ड और यहाँ पे अपलोड की पेयर, तो ये अपलोड की पेयर ये है 18, ये यहाँ पे किया डिक्रिप्ट, और डिक्रिप्ट करने के बाद ये कॉपी किया मैंने पासवर्ड को, और ये क्लोज, और ये मेरा EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो चुका, ठीक है। इसका एक्सेस लेते हैं, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे मॉडिफिकेशन हो गया, सबसे पहले मैं चेंज करूंगा, ओके। पासवर्ड चेंज करता हूँ और कुछ फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रन, यहाँ से रन MSTSE, और ये आईपी एड्रेस क्या है, यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस है 13.203.79.136 कनेक्ट, और ये आ गया यहाँ पे पासवर्ड और कनेक्ट, और ये कनेक्टेड हो गए। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा अभी लास्ट के लेक्चर में कि जब फर्स्ट टाइम आप कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले पासवर्ड उसका चेंज करना है, और कुछ डेटा यहाँ पे हम इसे मॉडिफिकेशन करवाते हैं। और फिर इसका बैकअप लेके रखेंगे, ठीक है। बैकअप यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इमेज के अंदर अमेजॉन मशीन इमेज, यहाँ पे हम ले सकते हैं। ये अभी पर्सनलाइज सेटिंग कर रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लॉन्च हो गया EC2 इंस्टेंस। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इसका क्या करना है, पासवर्ड चेंज करना है। तो रन CMD, एक मिनट, नेट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर स्टार, ठीक है। और यहाँ पे इसका पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया। ये चेंज मैच नहीं हुआ, ठीक है। फिर से एक बार पासवर्ड को डालते हैं, और ये सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड चेंज किया, यहाँ पे कुछ डेटा मैं रख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ डेटा नाम का, ठीक है। और इसके अंदर चाहे तो मैं एक फाइल भी बना के रखता हूँ, फाइल 1, इस इज AWS वर्किंग फाइल, ठीक है। तो ये मैंने डेटा यहाँ पे रखा है, ठीक है। सेव करते हैं, ठीक है। एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बनाई। आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया आपने, यहाँ पे वेब सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन किया या कुछ किया, राइट। तो क्या हो जाएगा, वो बैकअप में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये मशीन मेरा चल रहा है, इसके अंदर मैंने पासवर्ड को रीसेट करवाया है, राइट। पासवर्ड मैंने रीसेट करवाया, इसके बाद उसके अंदर एक फोल्डर मैंने रखवाया। आप चलते हैं इसका बैकअप लेते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में अमेजॉन मशीन में आप जाके चेक कीजिए, यहाँ पे कोई भी अभी भी फिलहाल बैकअप नहीं है। अमेजॉन मशीन इमेज के अंदर कोई भी बैकअप नहीं। तो यहाँ से करते हैं बैकअप को क्रिएट। कैसे, EC2 इंस्टेंस को सिलेक्ट किया और ये एक्शन में गए, यहाँ पे देखिए इमेज एंड टेम्पलेट्स, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए क्रिएट इमेज, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना बैकअप का नेम। तो मैं लिख रहा हूँ WinBK विंडोज बैकअप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखना है तो डिस्क्रिप्शन लिखिए, ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं।
और मेरा 30 GB का डिस्क है। फिलहाल अभी जो मशीन मेरा EC2 इंस्टेंस है उसे एक ही डिस्क कनेक्टेड है, वो 30 GB का। ठीक है, और चाहे तो आप ऐड करके उसके साथ बैकअप ले सकते हैं। तो मुझे नहीं चाहिए अभी फिलहाल, जो 30 GB का डिफॉल्ट है वो क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये बैकअप के लिए लगा दिया मैंने। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पे दिखेगा, तो लेफ्ट साइड में अमेजॉन मशीन इमेज में आइए, तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए, और ये दिखा रहा है आपको पेंडिंग, मतलब ये प्रोसेस चल रहा है। तो कम से कम 10 मिनट लगेंगे इसे कंप्लीट होने में। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो फिर से हम रिवर्ट मतलब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 5-10 मिनट का टाइम लेगा। ठीक है, तब तक हम रुकते हैं। क्या कर सकते हैं, लॉन्च करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मशीन थोड़ा स्टार्ट है, इसके लिए वो टाइम ले रहा है। ठीक है, जैसे ही हो जाए तो फिर हम ये रिस्टोरेशन का प्रोसेस भी देखते हैं। किसका है, रेट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बैकअप मेरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये मैंने नेम दिया है यहाँ पे चाहे तो आप फिर से नेम दे सकते हैं नेम। तो अमेजॉन मशीन इमेज को मैंने नेम दिया है विन बीके बैकअप, और ये अवेलेबल हो चुका। ठीक है, पूजा मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। तो ये बैकअप हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल आ गए। अब ये EC2 इंस्टेंस को अगर हम टर्मिनेट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका बैकअप हमने ले चुका है। तो ये मैं टर्मिनेट कर दिया EC2 इंस्टेंस को, और ये बैकअप अगर मैं रिस्टोरेशन करता हूँ तो वही मुझे इमेज मिलेगा, वही मशीन मिलेगा जिसका मैंने बैकअप लिया। ठीक है, तो ओके, ये देखिए ये मैंने टर्मिनेट कर दिया, आप देख सकते हैं ये शटिंग डाउन पे चला गया, फिर टर्मिनेट पे आ जाएगा। ठीक है, कितने यहाँ बैकअप ले सकते हैं हम लोग वो मतलब अभी मेरे पास 3-4 मशीन है, मतलब डिपेंड ऑन साइज, राइट? हाँ, डिपेंड ऑन साइज का मतलब नहीं, आपके पास अगर 4-5 मशीन है, 4-5 मशीन का भी ले सकते हैं आप बैकअप, हम्म। इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4-5 लिमिट मशीन, नहीं है उसका कुछ बैकअप का? लिमिट नहीं है उसका कुछ। अच्छा। ठीक है, आपके पास 4-5 है तो 4-5 का ले सकते हैं आप। ठीक है, अभी ये टर्मिनेट मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो मैंने बैकअप लेके रखा है यहाँ पे अमेजॉन मशीन इमेज में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बैकअप लेके रखा है। अगर यहाँ से मैं लॉन्च कर दूं तो भी ये लॉन्च हो जाएगा। जिस मशीन का मैंने बैकअप लिया है वो मशीन यहाँ से भी लॉन्च कर सकता हूँ, और आप यहाँ से EC2 इंस्टेंस पे गए, इंस्टेंस के पोर्टल पे, जैसे यहाँ से हम ट्रेडिशनली यहाँ से लॉन्च करते हैं, यहाँ से भी कर सकता हूँ। आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो चलो ये अभी टर्मिनेट हो गया, अब यहाँ से लॉन्च करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे लॉन्च, लॉन्च पे गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम इसका, क्या लिखे, न्यू लिखते हैं, न्यू, न्यू विन, यहाँ पे नाम दिया मैंने विन। ठीक है, न्यू विन, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आ रहा है माय अमेजॉन मशीन इमेज यहाँ पे। तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए माय अमेजॉन मशीन इमेज पे, और ये देखिए ये मेरा इमेज यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका, ये देखिए नीचे। तो ये यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका, ये आप देख सकते हैं माय विन बी के मैंने नाम से सेव किया था, तो यहाँ से ये सिलेक्टेड हो चुका है। राइट, तो नीचे आइए, फिर नीचे यहाँ से आपको करना है सिलेक्ट प्रोसीड विदाउट की पेयर। ठीक है, प्रोसीड विदाउट की पेयर, और उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं, और सीधा लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रोसीड विदाउट की पेयर इसलिए किया है कि फिर पासवर्ड मुझे पता है ना मैंने क्या दिया। राइट, तो उसके लिए पासवर्ड मैंने रीसेट करके रखा है, और ये लॉन्च, तो ये मैंने लॉन्च कर दिया। ठीक है,
यहाँ पे दिखाई देना चाहिए पोर्टल के ऊपर। इसे क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करवाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये नाम दिया था मैंने, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे ये आ गया। ये क्या होगा? न्यू विन, ठीक है। अभी ये इनिशियलाइजिंग में चल रहा है। जैसे ही 2x2 आता है तो हम कनेक्ट करके देखेंगे इसे हम्म, कि जो मशीन हमने जो बैकअप लेके रखा है वही मशीन है या नहीं, वो देखेंगे। हमें कैसे पता चलेगा वही मशीन है या नहीं? तो हमने उसके अंदर डेटा रखा था, राइट। एक फोल्डर क्रिएट किया था, फोल्डर के अंदर एक फाइल रखी थी, पासवर्ड हमने रीसेट करवाया था, राइट। तो वो यहाँ yes. पे दिखेगा। हम थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो आ जाएगा। आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं नहीं करते पूजा? करते हैं ना प्रैक्टिकल? हाँ, करके देख रही हूँ। हाँ। और ये यहाँ पे 2x2 आ गया। तो यहाँ पे 2x2 चेक आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2x2 चेक आ गया। सक्सेसफुली हमारा बैकअप लॉन्च हो चुका है, मतलब EC2 इंस्टेंस हमारा लॉन्च हो चुका। तो इसे कनेक्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ से पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी किया, ठीक है। तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ से कॉपी किया, रन में चलते MSTSC और यहाँ पे पेस्ट और ये कनेक्ट। और पासवर्ड मैंने रीचेंज किया था, राइट। उससे मैं पासवर्ड को डाल रहा हूँ और ये कनेक्ट हो गया। ये देखिए, और हमने जो फोल्डर क्रिएट करके रखा था वो भी यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हमने बैकअप लिया था। तो बैकअप लेने से पहले बिफोर हमने क्या किया था, एक फोल्डर क्रिएट किया था। तो वही यहाँ पे होना चाहिए। ये देखिए, डेटा नाम का मैंने फोल्डर क्रिएट किया था। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे वो है, और ये फाइल के अंदर डेटा रखा था। AWS वर्किंग फाइल, दिस इज AWS वर्किंग फाइल, ठीक है। तो एज इट इज ये मुझे मिला, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मशीन्स का कभी भी आपको बैकअप लेना है तो आप कभी भी इसका बैकअप ले सकते हैं, ओके। और फिर ठीक है, जब चाहे। अभी एक बार मैंने ये क्या किया, मशीन को यहाँ पे रिस्टोरेशन किया। आप चाहे तो मल्टीपल टाइम यही मशीन को रिस्टोरेशन कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम। आप यहाँ पे गए और यहाँ से और एक बार लॉन्च करना है तो वही मशीन मुझे मिलेगा। जो मैंने अभी लॉन्च किया हुआ मशीन है वो सेम मशीन मुझे यहाँ से फिर से मिलेगा। ये जो मैंने मशीन यहाँ पे लॉन्च किया है, फिर से मुझे और वही मशीन चाहिए तो यहाँ से मैं लॉन्च कर सकता हूँ फिर से, ठीक है। तो अभी देखिए, ये तो प्रैक्टिकल हो गया। तो बैकअप लिया, बैकअप रिस्टोरेशन किया, तो ये जब भी हो जाता है बैकअप का प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये अभी हमने कंप्लीट किया, बैकअप लेके रिस्टोरेशन करके देखा। तो बाकी चीजें मैं हटा रहा हूँ, जैसे अमेजॉन मशीन इमेज को यहाँ से डी रजिस्टर करना है। अभी प्रैक्टिकल हुआ तो ये देखिए, ये डी रजिस्टर किया। जैसे ही मैंने डी रजिस्टर किया
तो यहाँ से वो बैकअप मेरा चला गया, ठीक है, और मशीन को भी मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा मशीन है यहाँ से, और ये गया इंस्टेंट स्टेट और टर्मिनेट, ठीक है। ओके। मतलब हम जब लोग जब एक बार मतलब बैकअप लेके उसका फिर से लॉन्च करते हैं तो उसके बाद वो मतलब वहां से दिखता नहीं है, राइट? नहीं नहीं दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं, मैंने डिलीट किया। अच्छा, वहां से भी डिलीट किया आपने बैकअप? हाँ, बैकअप मैंने डिलीट किया ना, अभी मुझे नहीं चाहिए ना, अच्छा। इसके लिए मैंने डिलीट किया ना। अगर मुझे इन फ्यूचर लगता तो मैं रखता ना यहाँ पे। अब मैंने डिलीट क्यों किया, क्योंकि इसका प्राइस आएगा ना। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, सपोज आप कहेंगे डिलीट करने का क्या पर्पस था, है ना, आपने रखा क्यों नहीं? रखा इसलिए नहीं है, मैं अगर रखता तो आपके अकाउंट में उसका पैसा मतलब जो चार्ज पड़ता ना बैकअप का, कि आपने बैकअप रखा है, अमेजोन मशीन इमेज करके बैकअप रखा है, तो उसका चार्ज पड़ता। मेरा प्रैक्टिकल हो गया, मैंने बैकअप लेके रखा, कैसे लेना है वो देखा, कहाँ पे होता है वो देखा, फिर बैकअप रिस्टोरेशन करके देखा, रिस्टोरेशन हो गया ना सक्सेसफुली। ओके, तो रिस्टोरेशन होने के बाद ये मैंने टर्मिनेट कर दिया, ये मशीन को भी टर्मिनेट कर दिया और बैकअप जो मैंने रखा था वो भी टर्मिनेट किया, टर्मिनेट कर हटा दोगे? दिया ना। क्यों हटाया? क्योंकि मुझे इन फ्यूचर जरूरत नहीं ना अभी, मेरा तो प्रैक्टिकल हो गया। अगर मुझे इन फ्यूचर जरूरत होती तो मैं रखता उस बैकअप को। ओके। सपोज मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद मुझे लगने वाला है, या इन फ्यूचर कभी भी लगने वाला है, तो मैं रखता ना यहाँ पे उस बैकअप को। अभी मुझे नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने टर्मिनेट किया। ओके ओके, तो ठीक है। तो ये हुआ हमारा बैकअप। कल हम स्नैपशॉट का देखेंगे, ठीक है, स्नैपशॉट कैसे लेना है, ठीक है। तो मैं ये साइन आउट कर रहा हूँ, ठीक है, आपका अकाउंट साइन आउट, ये मैंने टर्मिनेट कर दिया सब, ठीक है। कल ठीक है। हम कौन सा देखेंगे, स्नैपशॉट का, ईबीएस स्नैपशॉट का बैकअप कैसे लेना है, ठीक ठीक है। है। चलो ठीक है, मैं डिस्कनेक्टेड कर रहा हूँ, मैंने नोट्स ओ- आपको भेजे हैं, ठीक हो है, हो 10। ठीक है। ठीक 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 है, ओके।